इसलिए श्री राम नाम। कैवर्त देश का राजा सुकंत एक बार सुमेरु पर्वत पर होने वाली संत सभा में उपस्थित होने जा रहा था। संतों का दर्शन होगा, बड़े उत्साह से भक्त राजा था, जा रहा था संत दर्शन के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण करते हुए नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी बोले, सुकंत प्रसन्न रहो, कहाँ जा रहे हो? महाराज, यहाँ संतों की सभा है, सुमेरु पर्वत पर दर्शन के लिए जा रहे हैं, जरूर जाओ, जाना चाहिए। संतों का दर्शन अवश्य करना चाहिए, भगवान की बड़ी कृपा है, जाओ। सुकंत आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा। तब तक नारद जी बोले, सुनो सुनो, एक काम करना, सब संतों को प्रणाम करना। महाराज, वो तो आपने सिखाया ही है, संतों को तो प्रणाम करना ही चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ा। नारद जी बोले, सुनो सुनो। क्या? बोले, सबको प्रणाम करना, वहां विश्वामित्र जी होंगे, उन्हें मत करना। महाराज, उन्हें क्यों न करें? हमने कह दिया ना, मत करना। क्यों? अरे तुम भी राजा हो, वो भी पहले राजा ही थे, क्षत्रिय हैं, अब साधु हो गए, मत करना प्रणाम। ऐसे समझाया कि सुकंत ने बात मान ली। गए, सब संतों को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। जी नमस्कार, ये बाबा अयोध्यानाथ महाराज जी की कृपा से ये भंडारे का आयोजन हो रहा है। एक बार सब लोग बोलेंगे, बाबा अयोध्यानाथ महाराज की, संतों की, बाबा अयोध्यानाथ महाराज की, बाबा सालिक दास की, विश्वामित्र। धन्यवाद। सब प्रेम से आप लोग भोजन करें। राम जी विश्राम कर रहे थे, मध्याह्न काल का समय था। लक्ष्मण जी पहरे पर थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी कहां? इसी समय मिलूंगा मैं। लक्ष्मण जी ने कहा, आप आज्ञा करें, अभी प्रभु सो रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले, जब राजा सोता है तो यही होता है। महाराज क्या हुआ? राम जी ने आवाज सुन ली, गुरु जी हैं, जाग कर आए, प्रणाम किया। क्या हुआ? तुम तो सो, तुम्हें क्या पता? अपमान हो रहा है, ऋषि मुनियों का अपमान हुआ। बात व्यक्तिगत मेरी नहीं है, तो साधु परंपरा का अपमान है। किसने किया अपमान? विश्वामित्र जी बोले, मेरा अपमान किया गया है व्यक्तिगत। किसने किया? तो जानकर करोगे क्या? राम जी बोले, गुरुदेव, मैं आपके चरणों की सौगंध करके प्रतिज्ञा करता हूं, जो सिर झुका नहीं है आपके चरणों में, उस सिर को काट दिया जाएगा। कल अपने हाथ से मैं उसका वध करूंगा। विश्वामित्र जी बोले, खलों को दंड मिलना चाहिए, ठीक निर्णय है तुम्हारा। चले गए। अब सुकंत को पता लगा कि राम जी ने मारने की प्रतिज्ञा की है। अब घबरावे, कब राम जी ही मारे तो बचाए कौन? अब नारद जी को ढूंढता फिरे सुकंत, तो नारद जी मिले नहीं। पहले तो अनायास मिल गए थे, अब कोशिश करने पर भी नहीं मिल रहे, तो रोने लगा। और जब रोना सुना, नारद जी तो बड़े कौतुकी महात्मा है, प्रकट हो गए। नारायण नारायण, प्रणाम किया। कहो सुकंत, कुशल मंगल? अरे महाराज, काहे की कुशलता, हम मर जाएंगे। नारद जी बोले, ये तो मृत्यु लोक है, यहां तो लगा ही रहता है ये क्रम। सुकंत बोले, तो हम मरना नहीं चाहते। नारद जी बोले, कौन मरना चाहता है? मरना तो पड़ता है। अरे महाराज, भगवान मार डालेंगे। नारद जी बोले, ये और अच्छा है, सदगति होगी, बड़ा अच्छा है। अरे महाराज, आपने कहा था कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, नहीं किया, उसी का ये फल है, कुछ करो। नारद जी बोले, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बोले, हां, सलाह दे सकते थे, अब कुछ नहीं कर सकते। नारद जी ने कहा, तो एक उपाय है, हमारा नाम मत लेना, सामने वाले पर्वत पर चलो। लेकर गए। दूर से एक गुफा दिखाई, वहां चले जाओ। अंजनी माता उसके भीतर बैठी तपस्या कर रही है। दरवाजे पर बैठकर रोना, अंजनी माता आ जाए।
और वे अगर तुम्हें बचाने का वचन दे दें तो तुम बच जाओगे। सुकंद गए गुफा के द्वार पर, रोने लगी। अंजनी माता बाहर निकली। क्या बात है? मां मेरी प्राण रक्षा करो, आप ही बचा सकती हैं मुझे। विश्वामित्र जी मुझे मरवा डालेंगे कल। अंजनी माता बोली मैं वचन देती हूँ, तुम शरण में आए हो, तुम्हारे प्राण रक्षा हो। बैठो गुफा में। सुकंद गुफा में बैठ गया, अंजनी माता बाहर बैठी। नियमानुसार हनुमान जी आए शाम को। अंजनी माता को प्रणाम किया। उदास एक आश्रित की प्राण रक्षा का वचन दिया है, पूरा करोगे? हनुमान जी बोले माता की आज्ञा अवश्य पूरी होगी, मुझे वचन दो पहले। हनुमान जी बोले मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध करके कहता हूं मैं उसे बचाऊंगा। अंजनी माता बोली निकलो बाहर। सुकंत आए। हनुमान जी ने देखा क्यों भाई, कौन तुम्हें? राम जी मारेंगे कल।